नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। बिहार में 3 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कौन पार्टी जीत कर आने के बाद क्या करे, इसको लेकर दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार भी वर्चुअल से हटकर एक्चुअल हो चला है। लेकिन इन सब के बीच नेताओं कार्यकर्ताओं का एक ऐसा वर्ग है जो स्वयं को छला हुआ महसूस कर रहा है। टिकट वितरण की असमानता उन्हें विचलित कर रही है। कहीं बाहुबल धनबल हावी है तो कहीं परिवारवाद वयोवृद्ध नेताओं द्वारा अगली पीढ़ी को स्थापित करने के नाम पर या बाहुबल को छिपाने के नाम पर या फिर जातीय समीकरण के अनुरूप वोट बटोरने के नाम पर इस बार के चुनाव में रिश्तेदारी नातेदारी काफी महत्वपूर्ण दिख रही है। नेताओं ने इस बार पुत्र पुत्री पत्नी भाई यहां तक कि दामाद और समधी को भी टिकट दिलाने से गुरेज नहीं किया है। कहीं कहीं तो मां बेटा भी उम्मीदवार है। भाजपा को छोड़ लगभग सभी प्रमुख पार्टियों ने भी इसमें दरियादिली दिखाई है, जो किसी न किसी कारणवश चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिए गए थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मैदान में उतार दिया। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, कांग्रेस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा ने अच्छी खासी संख्या में नेताओं के रिश्तेदारों को चुनाव मैदान में उतारा है। अब तक की स्थिति के कारण राजद ने सबसे अधिक ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस में भी ये संख्या 2 अंकों में है। वहीं 115 सीटों पर लड़ने वाली सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने भी परिवारवाद के नाम पर कई सीटें न्यौछावर की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने तो दामाद और समधन तक का ख्याल रखा है। परिवारवाद के नाम पर लगभग हर तरह के रिश्ते इस बार मैदान में हैं। किसी जगह पर इनका आपस में ही मुकाबला हो रहा है तो कहीं वे अलग अलग जगहों पर टिकट लेकर चुनाव मैदान में। राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप इस बार भी चुनाव मैदान में है। तेजस्वी वैशाली जिले की राधोपुर सीट से तो तेज प्रताप इस बार अपनी पुरानी सीट महुआ की बजाय समस्तीपुर जिले से हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पार्टी ने प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को रामगढ़ यानी कैमूर, शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल को शाहपुर बक्सर, विजय प्रकाश की बेटी दिव्या प्रकाश को तारापुर मुंगेर, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह के बेटे ऋषि यादव को ओबरा, पूर्व मंत्री श्री नारायण यादव के पुत्र लल्लन कुमार को साहेबपुर, क्रांति देवी के पुत्र अजय यादव को अतरी मतलब गया, दुष्कर्म कांड में आरोपित तरुण यादव की पत्नी किरण देवी को संदेश भोजपुर, रेप केस के आरोपित राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा यादव को नवादा और विधायक वर्षा रानी के पति बुलो मंडल को बीरपुर भागलपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने तो दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के आरोपितों के रिश्तेदारों से भी परहेज तक नहीं किया। परिवार की पार्टी कहे जाने वाली लोजपा ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद मृणाल को राजाकर यानी वैशाली और पूर्व सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के बेटे कृष्णराज को रोसा समस्तीपुर से चुनाव मैदान में उतारा है। जबकि खगड़िया के लोकसभा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर के पुत्र चौधरी यूनुस सलाउद्दीन सिमरी बख्तियार सहरसा से राजद के उम्मीदवार हैं। हम प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी स्वयं तो इमामगंज गया से लड़ रहे हैं। अपने दामाद देवेंद्र मांझी को मखदूमपुर जहानाबाद और अपनी समधन पूर्व विधायक ज्योति देवी को बाराचट्टी गया से उम्मीदवार बनाया है। जदयू के टिकट पर ही ओबरा से सुनील कुमार तो राजद के टिकट पर गोह यानी औरंगाबाद से भीम कुमार सिंह मैदान में। भीम पूर्व विधायक स्वर्गीय रामनारायण सिंह के पुत्र और सुनील उनके भतीजे हैं। बिहार के कई समाचार पत्रों में एक साथ विज्ञापन देकर स्वयं को सीएम कैंडिडेट घोषित कर अचानक चर्चा में आने वाली प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया भी जदयू नेता और विधान पार्षद विनोद चौधरी की पुत्री हैं, जिनके उम्मीदवार सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पुष्पम प्रिया ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से नामांकन किया। दरअसल पुराने नेता अपनी राजनीतिक विरासत को सौंपने के लिए ऐसी व्यूह रचना करते हैं कि पार्टी भी उनके सब्जबाग के नतमस्तक हो जाती है।
दांव पेच के माहिर इन वयोवृद्ध नेताओं की सजाई फील्डिंग के आगे प्रतिद्वंदी का टिकना वाकई बहुत मुश्किल होता है। दरअसल उनका उद्देश्य अपने जीवन काल में बच्चों को स्थापित कर देना होता है। नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता का कहना है, अधिकतर नेता वृद्ध हो चुके हैं। समर्पित कार्यकर्ताओं को जगह देने की बजाय वे अपने बच्चों या रिश्तेदारों को अपना स्थान देने की जुगत में रहते हैं। लेकिन क्या वे हम लोगों की तरह पार्टी के लिए पसीना बहाने में सक्षम हो सकेंगे? हरगिज नहीं। वही नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं की जगह अपनों को एकोमोडेट करने के सवाल पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। काफी हद तक कमी आई है ये कहते हैं, भविष्य में ये और भी कम हो जाएगी। प्रमुख पार्टियों में भाजपा ने इस बार पार्टी के अंदर परिवारवाद पर काफी हद तक लगाम लगा दी है। कई नेता अपने बेटे, बहू या रिश्तेदार के लिए टिकट मांगते रहे, लेकिन पार्टी ने उनकी एक न सुनी। यही वजह रही कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की मंशा भी पूरी नहीं हो सकी। उनके बेटे की जगह पार्टी ने भागलपुर में दूसरे को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसका अपवाद एकमात्र पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह रही, जिन्हें भाजपा ने जमुई से टिकट दिया है। हालांकि इसके अलावा भाजपा के कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनेता के रिश्तेदार हैं। जैसे अगर बात करें तो दीघा मतलब पटना के विधायक है संजीव चौरसिया, बांकीपुर पटना के विधायक नितिन नवीन और मंत्री राणा रणधीर सिंह आदि 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 अगर बात करें। इस बार वाल्मीकि नगर संसदीय सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भी महागठबंधन ने पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे के पुत्र सारस्वत केदार को अपना उम्मीदवार बनाया है। हर एक व्यक्ति को अपनी जीविका चुनने का अधिकार है। सम्मान के साथ रसूख वाली जिंदगी तो हर इंसान जीना चाहता है। राजनेता के रिश्तेदार हो, नातेदार हो, अगर योग्य है तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, अगर ये अयोग्य है तो फिर इस बदलते दौर में सार्वजनिक जीवन में वे अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। वो दिन गए जब किसी की मनमर्जी चलती थी, नहीं तो अन्यथा केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं होते। शायद इसलिए लोकतांत्रिक जनता दल एलजेडी के प्रमुख शरद यादव की पुत्री सुभाषिनी राज वो कहती हैं, मेरे पिता का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं चल रहा, इस वजह से वे सक्रिय राजनीति से दूर हैं। इसलिए ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उनकी विरासत को आगे बढ़ाऊं। अगर दृढ़ निश्चय और समर्पण की भावना से नई पीढ़ी राजनीति में आती है तो इससे परिदृश्य अवश्य ही बदलेगा। परिवारवाद की आड़ में संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि राजनीति में परिवारवाद कितना जरूरी है या नहीं। अगर आपको परिवारवाद लगता है राजनीति में ठीक है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।